आपको तो उस लड़की के मरने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लड़की मेरी क्या लगती है, मरती तो मरे, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, या मैंने उससे क्या, मुझे क्या फायदा? वही हम कह रहे थे। मेरा क्या रिश्ता? मैंने अमेरिका में सीखा है क्रिमिनोलॉजी कैसे होती है, मैं वहां रहा हूं, मेरी आज की प्रैक्टिस नहीं है, मेरी बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। इंडिया का कोई भी वकील ऐसा नहीं होगा जिसने अमेरिका में क्रिमिनोलॉजी सीखी होगी। इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करता हूं अपने मैटर की। वो लड़का गलत बोल रहे हैं, उस लड़के ने मार दिया। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि इस लड़के ने ही लड़की को मारा है, ध्यान रखिए प्लीज। किसने मारा? आपने मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। उस नार्को टेस्ट कर रहे हैं ना, ये भी उसका राइट है। नार्को टेस्ट में भी सच्चाई पता चला। ये जितने वकील है, जो एडवाइजर है, वो कह रहे हैं नार्को टेस्ट कर लो। क्यों नहीं कर ले? टेस्ट कर, ट्रायल कोर्ट में पानी की तरह बह जाएंगे। मैं ऐसा बहाऊंगा, ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा इन सब की कि भौचक के रह जाएंगे पुलिस वाले भी और सारे पूरी दुनिया। दोस्तों, श्रद्धा वाकर केस में तमाम कोशिश कर रही है पुलिस पुख्ता सबूतों को हासिल करने की। सबूत नहीं आ रहे, पॉलीग्राफी, नार्को टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो सबूत है और सबसे मजबूत सबूत है वो है 2020 का श्रद्धा का खुद का लिखा हुआ वो लेटर, जिसमें उसने पुलिस को लिखा था कि आफ्ताब लगातार उसको पीटता है, काटकर मारकर फेंकने की धमकी देता है, मुझे इससे जान का खतरा है, अगर मुझे कुछ होता है तो यही उसका जिम्मेदार होगा, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। इसके माँ बाप को भी सब कुछ पता है। और करीब 2 साल बाद यही हुआ जो आशंका उस लड़की ने अपने लेटर में लिखी थी। आफ्ताब ने उस लड़की को काटकर फेंक दिया, खत्म कर दिया। यह लेटर अपने आप में सबसे मजबूत सबूत होने जा रहा है। तमाम विशेषज्ञ इस बात पर एक मत है कि ये लेटर एकाट तथ्य है, मरने से पहले का जो बयान इसको समझा जाएगा, और ये लेटर ही सफिशिएंट है इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए और आफ्ताब को उसके किए की सजा दिलाने के लिए। फांसी हो, उम्र कैद हो या कुछ भी हो, लेकिन सबूत एकाट है। एमएल शर्मा है जो लगातार इस लड़के के पक्ष में अपना तर्क वितर्क कुतर्क रख रहे थे। कई लोग कह रहे थे कि अब एमएल शर्मा से पूछा जाना चाहिए, इसलिए मैं एमएल शर्मा से सीधा पूछूंगा कि ये जो सबूत आया है यही अपने आप में सफिशिएंट है इस लड़के को इसके किए की सजा दिलाने के लिए। वकील साहब, लेटर देखा आपने? हाँ, लेटर के बारे में मैंने सुना, न्यूज में पढ़ा भी है, सारी टीवी मीडिया ने इस लेटर को बहुत बुरी तरह से डिस्क्लोज किया है। पूरी तरह से? यार इसको इससे से डिस्क्लोज किया है जैसे बहुत बड़ा बदमाश हाथ में आ गया, इसके बेस पे सजा हो जाएगी। और करीब करीब जितने भी वकील हैं दूसरे सारे लोगों ने कहा भाई इसके बेस पे तो इसको सजा होगी ही होगी। मेरा कहना लीगली प्रिंसिपल के हिसाब से और मेरे अपने दिमाग के हिसाब से इस लेटर को किसी भी कीमत पर डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जा सकता। अगर डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जा सकता तो इस लेटर की कोई भी मूल्य नहीं है। आफ्ताब को अगर मैं खड़ा होता हूं ट्रायल के अंदर, कोई भी सजा इस लेटर की वजह से नहीं होने दूंगा। डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं माना जाता? जब 2 साल पहले उसने कह दिया कि मुझे अगर कुछ होता है तो ये जिम्मेदार है, मुझे ये पीटता है, काटकर फेंक देने की धमकी देता है। आप समझिए, लाइक डिक्लेरेशन नहीं मानिए आप, लेकिन ये लेटर अपने आप में ये बताने के लिए सफिशिएंट एविडेंस है कि लड़का लगातार उस लड़की को मानसिक रूप से टॉर्चर करता था, पीटता था, और वो लड़की ने कहा था कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन ये लगातार मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे पुलिस तक आने में भी डर लगता है। ये अपने आप में सब कुछ इस व्यक्ति की मानसिकता को खोल के रख देता है कि किस तरह से इस लड़की का ये शोषण कर रहा था और वो लड़की कितनी डरी में थी। जब मैं खड़ा होऊंगा तो इस लेटर को किस तरह से लिया जाता है? आप खड़े होंगे या लेटे होंगे, विषय वो नहीं है। मुझे ये बताइए कि ये सब ये सबूत नहीं है। कैसे नहीं है? बिल्कुल सबूत नहीं है। ये प्रिवी काउंसिल की रूलिंग है। अकॉर्डिंग टू माई माइंड, अकॉर्डिंग टू वे ऑफ माई क्रॉस एग्जामिनेशन, मैं स्टेब्लिश कर दूंगा कि इस लेटर को। कौन सी रूलिंग है? कौन सी रूलिंग बताइए? प्रिवी काउंसिल की रूलिंग है। कौन सी रूलिंग है ये मैं तुम्हारे वकीलों को बताने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। ये मेरा स्किल है, मेरा माइंड है, मेरी वर्किंग है। इट इज अप टू मी। अगर मैं आता हूं तो हाल फिलहाल के मामले तो लंबे समय से मैं भी देख रहा हूं, ऐसा तो कोई केस में सामने नहीं आया कि कोई लड़की इस तरह से मर्डर हो गई हो और उसने कोई इस तरह का लेटर लिया हो और कोर्ट ने उसको कंसीडर ना किया हो। आपको क्या पता, हजारों केस हो चुके हैं वर्ल्ड में, किस जगह कहां। वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया के अंदर भी न्याय चलता है, एविडेंस चलता है। एविडेंस एक्ट हमारा 100 साल पुराना है। जो प्रिवी काउंसिल में हुआ है, जो अमेरिका में जो रूलिंग चलती है, लॉ चलता है,
ये सारे लॉ, क्रिमिनल लॉ, आप अमेरिका का रूल यहाँ इंडिया में चलाएंगे? क्रिमिनल लॉ वहां का यहाँ भी चलेगा। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी इज द सेम वन। क्रिमिनोलॉजी इज नॉट डिफरेंट इन द होल वर्ल्ड, एवरीवेयर इज द सेम। और भैया मुझे ये बताइए, यहाँ की मुझे आप रूलिंग को बताइए। सुप्रीम कोर्ट भी बाहर के रूलिंगों को एडमिट करती है, एक्सेप्ट करती है क्रिमिनोलॉजी के हिसाब से, और उसके हिसाब से जजमेंट देती है। अगर ये है तो जो लॉ, जो रूलिंग मेरे पास है, उसके हिसाब से इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं। कौन सी रूलिंग है आपके पास? ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं? मैं तो आपके तर्क हम स्वीकार नहीं मत करेंगे। करो स्वीकार, मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं अपना कंसर्न कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे तर्क को स्वीकार करो। तमाम लीगल एक्सपर्ट इस बात को सहमत है, लेकर उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, क्रिमिनल एक्सपर्ट है या कोई भी, उनको तो पता ही नहीं है। सुनिए, एक लेटर ये है और तमाम तरह के सबूत हैं। उसका कन्फेशन है पुलिस कस्टडी में सही, लेकिन ऑनलाइन जो वर्चुअल उसका प्रेजेंस हुई थी, पेशी हुई थी, उसमें भी उसने माना कि हाँ मैंने मारा। मेरा कहना है ये सारे के सारे एविडेंस जिसको पुलिस कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, सारे ट्रायल कोर्ट में पानी की तरह बह जाएंगे। मैं ऐसा बहाऊंगा, ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा इन सब की कि भौचक के रह जाएंगे पुलिस वाले भी और सारे पूरी दुनिया। हर किसी भी तरह से सजा दिला देंगे किसी को तरह। इस लड़के ने उस लड़की का कत्ल कर दिया, वो लड़की जो इसके भरोसे पर आई थी, आप कह रहे किसी को भी आपके सामने कत्ल किया है, आपके सामने कत्ल किया, उस लड़के ने स्वीकार किया है। उस लड़के क्यों नहीं कर ले? नहीं, आप जैसा सातिर वकील होना चाहिए था, ताकि सच्चाई छुपी रहे। सच्चाई क्या होती है आपको क्या पता? सच्चाई तो सच होता है। सच्चाई जो सच अब नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट होगा तो वो खुद बोलेगा। ऐसे नए नए एविडेंस बनाए जा रहे हैं जिससे कि इसको सजा हो। बनाइए आप, जितना बनाया जाए, लेकिन अगर मैं आ गया ना कहीं, ध्यान रखिए, धज्जी उड़ा दूंगा इन एविडेंसों की। मैं कह रहा हूं नार्को टेस्ट में दिक्कत क्या है? पॉलीग्राफी टेस्ट में दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत है, नहीं कराता मैं, नहीं कराता, ताकि वो सच छुपा रहे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, बिना एक्यूज की मर्जी के, बिना उसकी कंसर्न के आप कोई भी नार्कोटिक और पॉलीटेस्ट नहीं करा सकते। तो उसकी तो मर्जी है, उसकी मर्जी। उसको बताया गया ये टैक्स में कुछ भी नहीं आएगा, तुम टैक्स दे दो और तुम बच जाओगे। उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जितने दूसरे वकील साथ चिपक गए ना, लीगल एड का और दूसरे कौन कौन से, वो सब बेवकूफ बना रहे हैं इसको फांसी दिलवा देंगे वो ये लोग। वो लड़का बड़ा बेवकूफ है, बड़ा सीधा लड़का है वो। जिस लड़के ने 6 महीने पहले एक लड़की को मार दिया, उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा, वो लड़का गलत बोल रहे हैं। उस लड़के ने मार दिया, अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि इस लड़के ने ही लड़की को मारा है। ध्यान रखिए प्लीज। किसने मारा? आपने मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। ये तो पुलिस। ये कैसे कह सकते हैं कि उसने नहीं मारा? ये पुलिस बताएगी। तो पुलिस बता रही है ना। पुलिस नहीं बता रही, ये ट्रायल में प्रूव करना पड़ेगा और मैं धज्जियां उड़ा दूंगा इनके एविडेंस के ट्रायल के। अरे पहले बात तो सुन लीजिए, धज्जी उड़ाने से पहले अपने तर्क तो उत्तर तो दिए। मैं आपको क्यों बताऊं? वो लड़का उसके खिलाफ जो एविडेंस है, वो लड़के खिलाफ में जितने आज तक एविडेंस है, इन एविडेंस की मेरे हिसाब से कोई लीगल वैल्यू नहीं है। आप वहां चांद पर रहते हैं वकील साहब, धरती पर रहते हैं ना, भारत का कानून मानते हैं ना। मैं 3rd फ्लोर में रहता हूं, मैं वर्ल्ड का कानून मानता हूं, लॉ मानता हूं, लॉ के अंदर जो क्रिमिनोलॉजी है उसको मानता हूं। मैंने अमेरिका में सीखा है क्रिमिनोलॉजी कैसे होती है, मैं वहां रहा हूं। मेरी आज की प्रैक्टिस नहीं है, मेरी बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। इंडिया का कोई भी वकील ऐसा नहीं होगा जिसने अमेरिका में क्रिमिनोलॉजी सीखी होगी। इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करता हूं अपने मैटर की, माइन्यूटली ढूंढ के निकालता हूं। जो अमेरिका में लड़ेंगे जो मतलब केस की इंडिया में लड़ेंगे। नो, लेटेस्ट एविडेंस को कैसे तोड़ा, कैसे निकाला जाता है, खोज करके सच्चाई कैसे सामने आती है, इसके लिए क्रिमिनोलॉजी तो डीएनए रिपोर्ट से सामने आएंगे। नहीं, डीएनए रिपोर्ट से सामने आएंगे, ब्लड सैंपल वहां से मिल गए हैं, वो सारे सबूत मिल रहे हैं, जबड़ा मिल रहा है, हड्डियां मिल रही हैं, हड्डियों पर निशान मिल रहे हैं तेज धार के। इस लड़के का कन्फेशन है। इस केस में आज तक, मैं फिर कह रहा हूं, आज तक जो भी एविडेंस है, उस एविडेंस की धज्जियां उड़ाने में मुझे 5 मिनट नहीं लगेंगे ट्रायल कोर्ट के अंदर। हाँ, इस लड़के को फंसाने के लिए इससे उल्टा सीधा इसके वकील कहलवाएंगे खुशी से और इसको सजा होगी। मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन अगर मैं ट्रायल में खड़ा हूं तो धज्जियां उड़ा दूंगा इन सारे। अरे भैया, धज्जियां कैसे उड़ाओगे? आप पहले बता तो रहे नहीं, लेटर का एविडेंस आप बताने, रूलिंग बता रहे हैं, रूलिंग नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? रूलिंग में कह तो दिया, जिसमें दमो खोज के निकाल के लाए, प्री काउंसिल की रूलिंग। मैंने मेहनत की है, पैसा खर्च किया है, आज से नहीं सीखा मैंने। इट्स मोर देन 40 ईयर फॉर मी। 40 साल से ज्यादा हो गया इस चीज को मेरे को सीखते सीखते, करते करते।
आज मेरे पास अगर कोई चीज है, मैं क्यों दूं अपने हथियार किसी को? आपका दिल नहीं मरता है तो लड़का मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर आपको तो उस लड़की के मरने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लड़की मेरी क्या लगती है? मरती तो मरे, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, या मैंने उससे क्या, मुझे क्या फायदा? वही हम कह रहे मेरा थे, क्या रिश्ता आप लड़की से? आपको तो पैसा चाहिए। दुनिया नहीं, मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा पैसा, इसके अलावा कोई मरे कोई जिए। वो लड़की मर गई, एक मासूम क्या लड़की लेना की संवेदना पूरा देश महसूस कर रहा, लेकिन आप महसूस नहीं कर रहे। मेरी कोई संवेदना न लड़की से है न लड़के से। मैं आपके साथ केवल लीगल बात करने जा रहा हूं। मेरी ओर से लड़की मरी, मैं क्या कर सकता हूं? मेरी ओर से लड़के ने नहीं मारा, फिर भी फांसी पर चढ़ जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, ये बात आपको किसने बताई? सुन, आपको ये बात किसने बताई कि लड़के ने नहीं मारी? ये बात किसी ने बताई? आप मैं महसूस करता हूं, बात खत्म। आपके महसूस करने से चीजें नहीं बदलती। इसको मैं प्रूव करूंगा ट्रायल में, अगर मैं खड़ा होता हूं तो। नहीं, आप सुनिए, मैं आपको पूरी दुनिया, ये पुलिस ये कह रही है, वो लड़का कॉन्फ्रेंस कह रहा है। आप मुझसे मेरे ट्रायल का माइंड पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, ये आपका अपना नजरिया, आउटलुक है कि मैं आपके अंदर की जो लीगल एस्पेक्ट है, आप जानना चाहते हैं, मैं कैसे करूंगा? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये जितने सबूत हैं कोर्ट में 5 मिनट में नहीं ठहर पाएंगे, धज्जियां उड़ जाएंगी। वो लड़की लिखती है और उसको मार दिया जाता है। वो लड़की 35 टुकड़े के बाद फ्रिज में रहती है। वो लड़का नई नई लड़कियों को अपने घर पर लाता है। वो तो एविडेंस है। वो 25 लड़कियों के साथ संपर्क में था। 100 लड़कियों के साथ संपर्क में मैं क्या कर सकता हूं? तो उसके लिए तो यूज एंड थ्रो थी ना एक लड़की होगी, मुझे क्या पता? जिसको आप बता रहे हैं कि वो निर्दोष है। मैं तो इतना जानता हूं, जो लड़का, भाई ये तो एविडेंस, ये एविडेंस है ना, वो ऐप पर 25 लड़कियों के साथ था, तो इसका मतलब उसे उस पर लड़की के प्रति कोई समर्पण तो था नहीं, कोई प्यार तो था नहीं। उसने उस लड़की को यूज किया और दिल भर गया तो उसको मार दिया। आप कुछ भी कहिए, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं, जो एविडेंस पुलिस के पास में है उनमें केवल 2 एविडेंस ऐसे हैं जिससे इस लड़के को फांसी हो जाए। वो एविडेंस बताइए। नहीं भाई, ये तो वही बात होगी ना कि नहीं, मुझे पता है मेरे पास 10 लाख रुपए रखे हैं, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा। क्यों निकालूं मैं? वही मैं कह रहा हूँ। किस लिए निकालूं मैं? इसके पास होता वो निकाल कर दिखाता है। नहीं नहीं, मैं इतना बेवकूफ मत समझिए कि आपके उकसाने पे मैं अपना ट्रायल माइंड दे दूंगा किसी को। दोस्तों, मेरे हिसाब से आज तक एडवोकेट एमएल शर्मा कुछ भी कहे, कोई भी तर्क रखे, क्या इनकी मंशा है ये जाने, लेकिन ये तथ्य, ये लेटर, ये अपने आप में सफिशिएंट है इस लड़के को इसके किए की सजा दिलाने के लिए। अगर सबूत कम रह गए उसके बाद भी अब इस लड़के को उसकी सजा जरूर मिलेगी। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताना। क्यों सजा मिलेगी? क्योंकि इसने अब इनके लिए झूठे एविडेंस बनाए जाएंगे। कहां से बनाए जाएंगे? वो लेटर पुलिस ने लिखा, लड़के लेटर पुलिस ने लिखा। लेटर के लिए बोल दिया ना मैंने, उसके वो दिल्ली पुलिस के साथ मुंबई पुलिस मिली हुई है। एविडेंस वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको सजा दिलाने के लिए हो सकता है अब नए एविडेंस तैयार किए जाएं। ये कानून से चलता है देश, अंधेर गर्दी ने चलता देश, अंधेर गर्दी कानून से नहीं चलता। निर्भया कांड में मैं देख चुका हूं, ये देश कानून से नहीं चलता। जहां कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल को, फंडामेंटल राइट को जूते मार के फेंक दिया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।